7,60,000 की एफडी कराई थी। पहली एफडी मैंने जब कैश करने के लिए दी ना, तो इन्होंने मुझे पैसे तो मेरे अकाउंट में डाल दिए एफडी, पर मुझे पैसे मिले कोई नहीं। कंपनी बंद होकर चली गई ना। मैं थाने भी गया, कोई सुनाई नहीं हुई, चौकी गया, कोई सुनाई नहीं हुई। जब पैसे लेने गया तो देखा कंपनी बंद हो गई है। अभी क्या कुछ है, क्या आपको लग रहा है कि आपका पैसा मिल पाएगा या फिर अब जा चुका है पैसा? अभी कुछ उम्मीद नहीं है। ये दिखाए हमारी कंपनी जो है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड है और 2008 से हम काम कर रहे हैं और आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा। ये तो नंबर 1 का काम था, सब कुछ लिखत में है। एफडी भी बैंक की तरह बनी हुई है और बैंक की तरह काम करते थे, कोई ऐसी बात नहीं। 2018 में अकाउंट खुलवाया था आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में। किसी ने जानकार ने बताया था कि यहाँ 9% ब्याज मिलता है और बैंक देती है 6% और बैंक दे रहा था 6%। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। हमने आपको ऐसी कई खबरें दिखाई हैं जहां पर सोसाइटीज़ कमेटीज़ के नाम पर ज़्यादा इंटरेस्ट देकर लोगों के पैसे ठगने के कई मामले सामने आए हैं। अभी यहां पर मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको नज़र आ रहे होंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी में जो है इन्होंने पैसा लगाया था और ज़्यादा इंटरेस्ट देने के नाम पर जो है इनसे पैसे भी लिए गए थे। साथ ही साथ जो है अब कहा जा रहा है कि वो कंपनी जो है इनके पैसे लेकर भाग चुकी है। सिर्फ इन्हीं की नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग जिन्होंने उस कंपनी पर इन्वेस्ट किया, उस कंपनी में पैसे डाले थे, उन सभी का पैसा लेकर जो है ये सोसाइटी फरार हो चुकी है। अभी यहाँ पर हम इन शख्स से जुड़ेंगे, आखिर वो कौन सी कंपनी थी, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अप्रूव थी, और आखिर कैसे वो इन लोगों के साथ ठगी करके गई, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, हमारा मकसद ये वीडियो दिखाने का सिर्फ यही है कि आप लोग जो है सतर्क रहें और ऐसी ही किसी सोसाइटी या फिर कमेटी में पैसा इन्वेस्ट ना करें। इसके लिए बैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पर सुरक्षित आप लोगों के पैसे रहते हैं, क्योंकि हमने कई बार आपको ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में अपना भारी भरकम नुकसान करवा देते हैं। तो अभी यहां पर हम शख्स से जुड़ेंगे और क्या कुछ मामला था इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है सर आपका? तेजिंदर सिंह भाटिया। क्या हुआ है आपके साथ? मैं एक 2018 में अकाउंट खुलवाया था आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट अप्रूव है, रिजर्व बैंक से उनको परमिशन मिली हुई है, कौन कौन से स्टेटों में काम कर सकते हैं वो। अच्छा, ये कितनी स्टेट्स में है परमिशन इनकी, मतलब कितनी ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनमें ये अपना ये खोल सकते हैं? ये 15 से ज़्यादा स्टेट्स मैंने लिस्ट दिखाई है आपको, जहाँ पे ये काम इन्होंने काम किया है। अच्छा, तो आपको किसी आपके नोन ने बोला था कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए क्या? मुझे किसी ने जानकार ने बताया था कि यहाँ 9% ब्याज मिलता है और बैंक देती है 6%। और बैंक दे रहा था 6%। और ये बैंक वाले महीना नहीं देते थे, MIS नहीं करते थे। उन्होंने कहा हम MIS कर देंगे, हर महीने पैसे लेते जाओ। आप हर महीने इंटरेस्ट के साथ पैसे ले सकते हैं? हाँ जी। तो आप कितना भरते थे हर महीने? मैं जो है को 20,000 की, को 50,000 की, ऐसे मैंने 7,60,000 की एफडी कराई थी। पहली एफडी मैंने जब कैश करने के लिए दी ना, तो इन्होंने मुझे पैसे तो मेरे अकाउंट में डाल दिए एफडी, पर मुझे पैसे मिले कोई नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ ये कह रहे थे कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं? वो तो इंटरेस्ट में ले ही लेता था ना हर महीने इनसे। अच्छा, जो एफडी थी वो तो 7,20,000 की है ना। तो आपने एफडी वापस ली तो क्या कह रहे हैं कि आप क्या अकाउंट में डाल चुके हैं? नहीं, जो एक ही मैंने एफडी अभी कैश कराने की दी थी इनको, वही मेरी कैश दी हुई। मेरे अकाउंट में पैसे डाल दी, मुझे पैसे नहीं मिले उसके। और 7,20,000 की एफडी है और 45,000 मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप वहाँ गए होंगे, जवाब मांगा होगा कि आखिर मेरे पैसे वापस क्यों नहीं मिले, क्या कुछ कहा गया उनको? कंपनी बंद होकर चली गई ना। मैं थाने भी गया, कोई सुनाई नहीं हुई, चौकी गया, कोई सुनाई नहीं हुई। तो कब से जुड़े हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 2018 से जुड़ा था। और ये कंपनी कितनी पुरानी है? 2020 से मुझे पैसा कोई नहीं मिला। ये 2008 की कंपनी है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, साथ ही साथ 2008 से कंपनी चल रही है। 2008 से कंपनी चल रही है। और कितने लोग जुड़े होंगे आपके हिसाब से लोग इस कंपनी? लोग होंगे, लाखों लोग हैं। तो वहाँ पर जब आप पहुँचे होंगे कि भाई कंपनी तो बंद हो गई, वहाँ पर और लोग भी होंगे जिनका पैसा डूब गया? वहाँ पे कोई था। जब कंपनी बंद होगी तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? तो आपको पता चला कि कब बंद हो गई थी, कब वहाँ से भाग गए थे? मैं तो हर महीने पैसे लेने जाता था ना उनसे। जब पैसे लेने गया तो देखा कंपनी बंद हो गई है। अभी क्या कुछ है, क्या आपको लग रहा है कि आपका पैसा मिल पाएगा या फिर अब जा चुका है पैसा? अभी कुछ उम्मीद नहीं है जी। कोई उम्मीद नहीं लग रही है आपको? कितने का घोटाला करके गई है कंपनी?
ये 14,500 करोड़ का घपला किया उन्होंने। 14,500 करोड़ का घपला किया हुआ है। और आप कह रहे हैं कि 15 से ज़्यादा स्टेट्स में जो है इनको परमिशन है कि ये अपनी सोसाइटी खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक से परमिशन मिली हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मिली हुई है कि इतने स्टेटों में आप काम कर सकते हो। वहाँ से भी लोगों का पैसा जमा किया हुआ इन्होंने, उसके बाद ये भाग गए। तो जिस नोन ने आपको बताया उनका भी पैसा इसमें अटका हुआ होगा या फिर क्या? वैसे मुझे रेफरेंस दे दिया था, रेफरेंस ऐसी या फिर आप वहाँ चले गए? वहाँ चला गया। सिर्फ इस वजह से कि ये कंपनी 9% का ब्याज आप लोगों को 9% दे रही है, पक्के काम है, फिर एफडी बना के दे रहे हैं। फिर सारी इन्होंने मुझे ये दिखाया, हमारी कंपनी जो है ना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, वो 2008 से हम काम कर रहे हैं, वो आपको हर महीने ब्याज मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो आप देख रहे हैं पासबुक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये बता दूँ, ये देखिए इनको हर तरीके से पूरी जो बैंक की जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से जो है पूरा तैयार करके इनको दिया जाता था ताकि किसी को शक भी ना हो कि यहाँ पर ऐसा कभी कोई घपला हो सकता है। आप देखिए एफडीज़ की जो इनकी कॉपीज़ है पूरी कंप्यूटराइज जो है इनको कॉपीज़ यहाँ दी हुई है। और आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कोई कैसे शक कर सकता है। यहाँ पर पूरा जो इनका सिस्टम है वो बैंक की तरह हो रखा है। इनको पासबुक की एंट्रीज इनकी होती थी सारी हर महीने, जब भी ये जो है अपने जो इंटरेस्ट लेकर आते थे उसकी एंट्रीज जो है इस पासबुक में होती थी। और साथ ही साथ ये एफडीज़ की जो कॉपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी कंप्यूटराइज्ड हैं, तभी इन लोगों को कभी शक नहीं हुआ कि ये कंपनी कभी गड़बड़ कर सकती है। 18 में आपने ज्वाइन किया और 20 तक आपको बराबर पैसा मिल रहा था। 19 लाख तक पैसे दिए इन्होंने। 19 तक, 1 साल तक आपको सही पैसा मिल रहा पैसे देते रहे मुझे, जो भी मेरा महीने का बनता था वो देते गए पैसे। और 7 लाख की आपने जो एफडी कराई है वो आपको नहीं मिली? 7,20,000 की एफडी तो ये पड़ी हुई है ना, जो एक मैंने एफडी कैश कराने के लिए दी थी वो भी नहीं मिली मुझे। वो भी इन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे तो डाल दिए पर मुझे पैसे तो नहीं मिले ना। ना ही अब कोई जवाबदेही के लिए कोई आगे है तो आखिर कांटेक्ट किससे करें? कहीं भी कुछ नहीं, मैंने कोई लेटर भी लिखे, कोई जवाब नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उनके एड्रेस पे मैंने लेटर लिखे थे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। क्या कोई कस्टमर केयर नंबर या ऐसा कुछ होता था जिससे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती थी तो आप? नहीं है, कस्टमर केयर नंबर है, नहीं उठाते हो ना। तो अभी ये पुलिस में भी आप गए थे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा? उन्होंने मुझे कहा जी आप कोर्ट चले जाओ, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। और आपने पहले भी ऐसी खबरें सुनी होंगी जहाँ पर ऐसे सोसाइटीज़ में लोगों का पैसा गया, लोग यहाँ पर पैसा डूब गया लोगों का? ऐसे मैंने कभी सुना नहीं था, नहीं सुना? क्योंकि कमेटियों का तो सुना नंबर 2 में काम होता है, पर ये तो नंबर 2 का काम नहीं था ना, ये तो नंबर 1 का काम था। सब कुछ लिखत में है, एफडी भी बैंक की तरह बनी हुई है, वो बैंक की तरह काम करते थे, कोई ऐसी बात नहीं। अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड पे भी भरोसा नहीं कर सकते तो आप किस पे भरोसा करेंगे? जब रिजर्व बैंक पे मैंने भरोसा किया, रिजर्व बैंक के लेटर दिखाया उन्होंने मुझे कि आप इतने स्टेटों में काम कर सकते हो, इससे क्या होगा बताओ? रिजर्व बैंक से बढ़ के तो कुछ नहीं। पता चला, वैसे उन्हें पता था कि आप यहाँ पर मतलब आपने पैसा डाल रखा है आपकी फैमिली को? अपने बुढ़ापे के लिए जमा कर रखा था पैसा, बुढ़ापे में आराम से बच्चों से मदद ना लेनी पड़े इसलिए आप अपना लेनी पड़े। हाँ, अपने कमाए हुए जोड़ रहा था, बच्चों को कोई वो नहीं है। अभी बच्चों का क्या कहना है जब उन्हें पता चला कि हाँ ये सब घपला? अरे हमें क्या मतलब है, हमें तो चाहिए ही नहीं पैसा। अच्छा। अब उनको कोई मतलब नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। बोले आप जानो, आपका काम जाना है। तो अब आप भी यही ठान चुके कि अब आपने ऐसी कंपनीज में पैसा डालना ही नहीं? ना, मैं डालते नहीं अब किसी में। तो सबसे सुरक्षित अब बैंक ही है, बैंक में ही डालिए। बैंक में रखता हूँ, पैसा पड़ा रहे, कोई बात नहीं, ब्याज कम मिलेगा कोई बात नहीं, पर कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। सुरक्षित तो रहेगा। और ये पैसा तो समझो डूब गया ना एक तरह का, जब नहीं मिला तो डूब जाएगा, हम तो मर जाएंगे, बच्चे थोड़ी पैसे लेने जाएंगे। बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कमिटीज़ बनाते हैं? अब आप देखिए, जब रिजर्व बैंक की तरफ से परमिशन है, इससे बड़ा तो सारे बैंक रिजर्व बैंक के अंडर आते हैं ना। अगर बैंक भी कोई बेईमान हो तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कल को कोई बैंक फेल हो जाए, बेईमान हो जाए तो आप कुछ कर सकते हो? आम जनता का तो पैसा डूबता है इसमें। जनता का तो पैसा डूबा ही हुआ है, वो आज तक कोई सुनवाई नहीं। मैं राष्ट्रपति तक लिख के दे चुका हूँ, पीएमओ को दिखाया, श्रीमती राधारमन को भी लिखा मैंने, सीतारमन को भी लिखा, एलजी को लिखा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। मैंने सीजीआई को भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को, कोई सुनवाई नहीं है। वो समझते हैं ये पेपर है ना, फेंक दो, कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी का नाम है वो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे कि अनुमान ये लगा जा रहा है कि 14,000 करोड़ तक का घपला जो है कंपनी कर यहाँ से जा चुकी है। कहा जा रहा है कि 15 से ज़्यादा स्टेट्स में जो है इनको परमिशन थी कि यहाँ पर अपनी सोसाइटी खोल सकते हैं। अब जैसे कि आप पूरा तामझाम देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर जो है इन लोगों को सारी चीज़ें एंट्रीज वगैरह जो है की जाती थी। और कहा जा रहा है 2008 से कंपनी चल रही है। देखिए पहली ऐसी कंपनी नहीं है गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिसने जो है लोगों को धोखा दिया है। पहले भी कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी यमुना विहार से हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर कितने लोगों का पैसा जो है डूब गया था। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देने के चक्कर में जो है उनसे पैसे लिए जाते थे और उसके बाद जो लौटाने के बहाने जो है उन लोगों को मीठी गोली दे दी जाती थी कि बार बार जो है कोई बहाना बना दिया जाता था कि अगली बार पैसे मिल जाएंगे। और ऐसा कर करके जो है वो कंपनी भी वहाँ से फरार हो गई और लोगों के लाखों रुपये डूब गए। अब यहाँ पर ये बुजुर्ग जैसे कि इनका ये कहना है कि अपनी आने वाली जो है वो टाइम के लिए वो पैसा जमा कर रहे थे ताकि उन्हें अपने बच्चों के भरोसे ना रहना पड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया कि इनके पूरे पैसे जो है वो डूब गए हैं। फिलहाल ये पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मामला है कोर्ट का मामला है, वो इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस ये लोग भी जो है आप तक ये खबर पहुँचाना चाहते हैं, आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। चाहे बैंक के अलावा अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाए। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।